नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। 10 संभाग 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव ढाणी चौपाल हर कस्बे की खबर दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबरा 392 तहसील और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगनेर में मानव अधिकार संस्थान की ओर से आनंद मंगल सिटी में श्याम बाबा का दरबार सजाया गया। भक्तों ने रंगारंग भजनों की प्रस्तुति दी। लोगों ने अखंड ज्योति और खाटू श्याम दरबार बाबा के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। कांवड़ यात्रा गलताजी से चलकर श्योपुर प्रतापनगर श्री पिपलेश्वर महादेव और श्री बंशीधर मंदिर पहुंची, जहां मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक किया गया। 29वीं कांवड़ यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। महवा में खाटू सखा सेवा समिति की ओर से खाटू श्याम जी के लिए यात्रा रवाना हुई, जिसमें श्याम प्रेमी संतोष शर्मा ने झंडी दिखाकर बस स्टैंड से रवाना किया। इस दौरान यात्री झंडा पूजन कर खाटू नरेश की जयकारे लगाते हुए निकले। कचूमर विधानसभा के करीरिया गांव में बंदरों का आतंक नजर आया। ग्रामीणों की मांग पर जयपुर से बुलाई गई टीम बंदर पकड़ने का कर रही है टीम का। कई बच्चों और बुजुर्गों को जख्मी किया है अब तक इन बंदरों ने। टपुकड़ा में कृषि श्रमिक संबल मिशन योजना के तहत कृषि श्रमिकों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत मसीत, मिठियाबास और मिलकपुर तुर्क की 30 भूमिहीन महिला श्रमिकों ने हिस्सा लिया, जिन्हें कृषि यंत्रों के संचालन की जानकारी दी गई। खरीफ फसलों में कीट और बीमारियों के नियंत्रण की जानकारी भी दी गई। कचूमर में हो रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में महिला रस्साकशी का फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत खेड़ा मैदा की टीम विजयी रही। इसमें आयोजकों का सम्मान भी किया गया। कचूमर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर चुराई गई एसी और इन्वर्टर बरामद किए, जिसके बाद चारों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की मांग पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिमांड के आदेश दिए हैं। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। आरोपी पहले रैकी करता था और फिर मास्टर चाबी से ताला तोड़कर वारदातों को अंजाम दिया करता था। तो चलिए अब रुक करते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। फतेहपुर विधानसभा के ठेठी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों में लोगों में उत्साह के साथ वोटिंग हुई। 5300 मतदाताओं ने पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। शेखावाटी में तीज का त्योहार परंपरागत उत्सव के साथ मनाया गया। महिलाओं ने श्रृंगार कर बाग बगीचों में मोहल्लों में झूला झूला। भिंडा उद्यान में लोक सेवा ज्ञान मंदिर की महिलाओं ने तीज उत्सव मनाया और प्रसाद का वितरण भी किया। आसपालसर गांव में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहा है। 4 बूथों पर 2 प्रत्याशियों के लिए मतदाता उत्साह के साथ वोट करते नजर आए। बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखाई दी। प्रशासन की ओर से मतदाताओं के लिए छांव की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे में धूप में लगकर ही लाइनों में लगकर मतदाता वोट डालते हुए नजर आए। चूरू के सरदार शहर के सेवादल कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के जीवन पर प्रकाश डाला। कहा, राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है और कंप्यूटर क्रांति भी उन्हीं की देन है। सीकर शहर में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है। चोर शहर के मुख्य मार्गों पर पुलिस की गश्त को धत्ता बताते हुए चोरी की वारदात करने से नहीं चूक रहे। जयपुर रोड पर बाइक शोरूम के 2 स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल को पार कर इन चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। बियासर भगवान नगर के किसानों ने आउ जीएसएस पर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली लाइन में फाल्ट और कम वोल्टेज से किसान परेशान हैं। एएन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत ब्लॉक स्तरीय खेलों के फाइनल मैच हुए। वॉलीबॉल, कबड्डी, रस्साकशी और क्रिकेट मैच के रोचक मुकाबले हुए। विजेताओं को आयोजकों की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। फलौदी जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोस्ट वांटेड और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश 0029 गैंग के सरगना विष्णुराम जांगू को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर लोहावट के पास से आरोपी को दबोच लिया गया। इस दौरान भागने के फेर में विष्णुराम के दोनों पैरों में चोट आई, जिसके चलते अस्पताल में एडमिट करवाया गया।
जैसलमेर के भंडियाड़ा में दलित महिला एएनएम के साथ जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया। फलसुंड थाने में डॉक्टर सहित अन्य के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ। एएनएम को लुटेरी दुल्हन बताकर मानसिक और जातिगत भेदभाव का आरोप है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर डाक बंगले में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि हमें स्वर्गीय राजीव गांधी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकता है। बालोतरा के मामाजी मंदिर सडला नाडा धाम पर महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज के सानिध्य में प्रेम सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्षाबंधन के पर्व को लेकर महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज ने राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। भक्त भाविकों ने मामाजी के दर्शन कर परिवार और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। तो चलिए रुक करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों का। पाली के सुमेरपुर में घी तेल के व्यापारी को नौकरों ने ही करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। 3 नौकरों ने फर्म के फर्जी नाम के बिल कटवाकर फर्जी नाम से अकाउंट बनाया और फर्जी जमा खर्च बताकर नुकसान पहुंचाया। व्यापारी को जब इसकी जानकारी मिली तो पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके खिलाफ पीड़ित ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। जैतसरूप तहसील को श्रीगंगानगर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर 10 दिनों से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस दौरान संघर्ष समिति ने सीएस सुषा शर्मा और राजस्व विभाग की एसीएस अपर्णा अरोड़ा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों अधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जैतसर को श्रीगंगानगर जिले में शामिल करने की मांग की गई। अनूपगढ़ के स्टेट हाईवे 94 पर किसानों ने लगाया धरना। गांव 72 जीबी के मोड़ पर धरना लगाया। करनी जी वितरिका में सिंचाई पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। जाम के बाद पहुंची बारात दूल्हे ने भी धरने में आकर किसानों को समर्थन दिया। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद जैतसर पहुंचे रामदेव शाक्य का ग्रामीणों की ओर से रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण उपस्थित रहे। जैतसर पहुंचने पर ग्रामीणों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। ब्यावर शहर के फतेहपुरिया दोयम स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में घुसे असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की, जिसके चलते चिकित्सा अधिकारी ने सदर थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अजमेर के वार्ड नंबर 54 में पिपलेश्वर महादेव मंदिर में इंदिरानगर मदार में सहस्त्र धारा का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजनकर्ताओं समेत भक्तजनों की ओर से भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया गया। भक्तजन पुष्कर से कांवड़ लेकर पहुंचे, जिनका स्वागत हुआ और मंदिर अखाड़ा तक महादेव की झांकियों के साथ शोभायात्रा में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे दिन जलधारा और शाम को भंडारे का आयोजन किया गया। ब्यावर में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी की 79वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी सादगी से जयंती मनाई। सांखला कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्यावर के छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 में हैंडपंप खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान हुई मारपीट में एक महिला जख्मी हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। तो वहीं घायल महिलाओं को राजकीय अमृत कौर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। सांगन में गणगौरी चौक स्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। सद्भावना दिवस के रूप में जयंती मनाते हुए कांग्रेसियों ने राजीव गांधी की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष चौहान ने उनके बताए सिद्धांतों पर चलने की बात कही। पर्वतसर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ग्राम उचेरिया में नकली शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। झाड़ियों के बीच छिपाकर रखी गई 220 लीटर स्प्रिट, 1000 नकली ढक्कन, 825 खाली देसी पवे और लेबल जब्त किए गए। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुट गई। सवाईमाधोपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 में पार्षदों के उपचुनावों को लेकर मतदान हुआ। हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 3 स्थित सरकारी विद्यालय में बनाए गए पोलिंग बूथ पर मतदाताओं ने उत्साह के साथ वोट डाले। मेड़ता उपखंड अधिकारी पूरन कुमार सेन को दी गई विदाई। पालिका सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। माला और साफा पहनाकर मीराबाई की तस्वीरें भेंट की गई। तो वहीं नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक नूर मोहम्मद और थानाधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा का अभिनंदन भी किया गया।
डीडवाना के राजकीय बांगड़ जिला चिकित्सालय में नर्सेज ने प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के आह्वान पर 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। संघर्ष समिति अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन कर रहा है। वेतन भत्तों की विसंगति, नर्सेज वर्ग कैडर का पुनर्गठन, संविदा नर्सेज को नियमित करने की मांग, साथ ही एनएम का पदनाम परिवर्तन कर नर्सिंग निदेशालय की स्थापना करने की कर रहे हैं मांग। डेगाना शहर के मुख्य बाजार में चोरी की वारदात। चोरों ने लाखों रुपए की नकदी दुकान से पार की। चोरी की घटना से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापार मंडल के आह्वान पर संपूर्ण बाजार बंद रखा गया, साथ ही चोरों की गिरफ्तारी की मांग की गई। डेगाना शहर के मुख्य बाजार में हुई चोरी के खुलासे की मांग को लेकर व्यापारी बाजार में बैठ गए। रास्ते को जाम कर चोरी के खुलासे की मांग की, तो वहीं पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा और वारदात के खुलासे का आश्वासन दिया। इस दौरान व्यापारियों ने उत्खनन अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। रियाबंजी ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। पशु विज्ञान केंद्र माकलिया की ओर से गांव बाडेला में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र तंवर पशुओं में टीकाकरण और कृमिनाशक की जानकारी देते नजर आए। रूपनगढ़ में कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई। उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। डीडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विजय डूकिया गोदरास को जिला शाखा का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारी रामरतन गोदारा की देखरेख में हुए जिले में कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन किया गया। चलिए रुक करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। बारां के किशनगंज क्षेत्र के बिलावन मुख्यालय पर नवसृजित उप तहसील का उद्घाटन जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक निर्मला सहरिया ने की। इस दौरान उर्मिला जैन ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके आम जनता को राहत प्रदान की। झालावाड़ के आंगनबाड़ी सेक्टर असनावर में 3 दिवसीय ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। ओलंपिक में असनावर सेक्टर के 3 से 6 साल के 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि खेलों के माध्यम से बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। कोटा के अठावरा क्षेत्र के विद्यार्थियों को दक्षिण नगर निगम उप महापौर पवन मीना ने खेल सामग्री वितरित की। कैथूना, बागली, जटवाड़ी, जटवाड़ा में संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रिकेट, टेनिस बॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज आदि खेलों की सामग्री को वितरित किया। साथ ही कहा कि खेल से विद्यार्थी का शारीरिक विकास होता है। भवानी मंडी में तेज उमस से भरी गर्मी के बाद अचानक से मौसम का मिजाज पलटी खाता हुआ नजर आया। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। खरीफ की फसलों को जीवनदान मिला तो आमजन से गर्मी की वजह से उमस की वजह से ग्रामीणों को भी राहत मिली। बारां में भाजपा ने विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की। कोटा रोड स्थित सांसद कार्यालय में भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और तमाम भाजपा नेताओं ने अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि बूथ स्तर पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भाजपा की सदस्यता अभियान के लिए जुटना होगा। प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने का काम किया जाएगा। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर हेमड़ा 133 केवी पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन किया। इस मामले की सूचना पर एसडीएम अभिषेक चारण और पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों से समझाइश कर धरने को समाप्त करवाया। किशनगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलदा रुंडी में जघन्य हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 28 अगस्त को फरियादी ने सरकारी अस्पताल में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर धर्म सिंह गुर्जर और विष्णु गुर्जर को पुलिस ने दबिश देकर दबोच लिया। झालावाड़ के बोलिया कस्बे में श्री शिवालय धर्मशाला समिति की ओर से काया कर्णेश्वर महादेव मंदिर तक विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल नगाड़ों पर श्रद्धालु नृत्य करते नजर आए। यात्रा में महादेव की रजत प्रतिमा और झांकी आकर्षण का केंद्र रही। श्रद्धालु ने काया वर्णेश्वर पहुंचकर महादेव का अभिषेक किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। भीलवाड़ा के गेहुली ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक में अव्यवस्थाएं नजर आई। सुविधाओं से वंचित खिलाड़ियों को अपने स्तर पर बाहरी लोगों से सहायता लेनी पड़ रही है। कबड्डी मैच के दौरान बालीपुरा निवासी एक छात्रा को चोट लग गई, लेकिन चिकित्सक नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसे प्रशासन के खिलाफ आक्रोश के तौर पर ग्रामीणों ने जाहिर किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को राजसमंद जिला कांग्रेस कमेटी की कांकरोली मुख्य चौपाटी पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरि सिंह राठौड़ ने की।
चित्तौड़गढ़ के कपासन थाने में सीएलजी की बैठक का आयोजन हुआ। कांवड़ यात्रा और प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह के सालाना उर्स को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। 24 अगस्त को विशाल कांवड़ यात्रा निकलेगी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएलजी सदस्यों से सुझाव मांगे गए। बैठक में सब्जी मंडी, दरगाह के बाहर, बस स्टैंड, सांवलिया चौराहे पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर चर्चा की गई। 22 अगस्त को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुबह 11 बजे सैनिक स्कूल के हेलीपैड पर उतरेगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का हेलीकॉप्टर। सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ भी होंगी इस साथ। प्रदेश के स्तर पर गुड टच और बैड टच को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ पहुंची प्रदेश स्तरीय टीम ने इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला में जिले के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को कैसे जागरूक करना है, गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, इसके बारे में जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में चोरों ने लाखों रुपए का माल साफ कर दिया। गांव जगला खेड़ा में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। एक ही रात में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना। लाखों की नकदी और सोने चांदी के आभूषण चुराकर पार हो गए। पुलिस ने मौका मुआयना कर तलाश शुरू की। चलिए रुक करेंगे बांसवाड़ा सभा की तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा शहर के नवा महादेव मंदिर, सारणेश्वर जी शिवालय सहित कई शिव मंदिरों में 16 सोमवार मनसा महिलाएं, महादेव व्रत करने वाली महिलाओं और युवक युवतियों का तांता लगा रहा, जिन्होंने शिव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक और पूजन किया, फिर कथा सुनी। श्रावण मास की चतुर्थी किया जाने वाला ये व्रत 4 महीने तक चलेगा। दिवाली के 4 दिनों के बाद इसका उद्यापन किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर के वार्ड 33 में उपचुनाव के लिए मतदान हुए। कड़ी सुरक्षा के बीच लोग उत्साह के साथ वोट डालते हुए नजर आए। पार्षद समी अहमद सिंधी के निधन से सीट खाली हुई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी पार्क में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जन्म जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रतापगढ़ के बाराबरदा गांव में दिन दहाड़े दुकानदार से ठगी का मामला सामने आया। करीब 20,000 रुपए का सामान व्यापारी की आंखों के सामने ठग लेकर गायब हो गए। इस संबंध में व्यापारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगाली। घाटोल में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत एक दिन में 201 मोबाइल लाभार्थियों को वितरित किए गए। साथ ही जिले में एक दिन में सर्वाधिक मोबाइल वितरण कर पहला स्थान हासिल किया। घाटोल की टीम के कार्य की जिला कलेक्टर ने सराहना करते हुए पूरी टीम को बधाई दी। प्रतापगढ़ के चौकन्ना बालाजी मंदिर में 9 दिवसीय रामकथा महोत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान महिलाओं ने भक्ति धुनों पर नृत्य किया। समापन कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने पोथी पूजन भी किया। डूंगरपुर के पुनाली में अघोषित बिजली कटौती का विरोध, ग्रामीणों की ओर से डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर धरना दिया गया। 1 घंटे तक जाम लगा रहा। एएनटी कार्यशैली पर ग्रामीण नाराज नजर आए। डोबरा थाना अधिकारी ने समझाइश कर ग्रामीणों को सड़क से हटाया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली गांव में चोरों ने एक सोने मकान को अपना निशाना बनाया। चोर घर के ताले तोड़कर घर में 20,000 रुपए की नकदी, हजारों के चांदी के आभूषण और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सद्भावना पदयात्रा निकाली गई, जिसके माध्यम से आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। डूंगरपुर शहर के मुरला गणेश जी मंदिर में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने मंदिर के और दानपेटी के ताले तोड़कर करीब 20,000 रुपए पार कर लिए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश नजर आया। वारदात का खुलासा करने की मांग की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों का। गंगापुर सिटी में हरियाली तीज के अवसर पर तीज माता की सवारी निकाली गई। तीज माता की सवारी बद्रीनाथ मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर निकली। गाजे बाजे के साथ तीज माता की सवारी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। धौलपुर में चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य जांच कर उचित परामर्श दिए गए। शिविर में 400 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीयन करवाया। जेएनयू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जयपुर और रोटरी क्लब धौलपुर की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति के रुंदकापुरा गांव की रहने वाली एक महिला ने अपने ही रिश्तेदार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। पीड़िता ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत देकर धोखाधड़ी कर ऐंठे गए पैसे वापस दिलवाने की मांग की। पति की मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि को हड़पने का आरोप भी लगाया। धौलपुर के बसेड़ी नवाब ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हुए। सरपंच पद के लिए एक महिला सहित 3 पुरुष चुनाव मैदान में थे। लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया।